नमस्कार मित्रों। आज ऑटो सैलरी प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है उसमें सारी प्रक्रिया का एक ही वीडियो है और उसमें डीडीओ मेकर एम्प्लॉय की जो भूमिका है वो और बिल बनने से पहले की जो तैयारी से लेकर बिल पास होने तक की सारी जो प्रक्रिया है वो एक ही जगह पर चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी जो होना है और करना है उसके संबंधित चीज़ें हैं। तो इसमें जो दे रखी है मुख्य मुख्य चीज़ें आप देख सकते हैं कि डीडीओ सूचना जो अपडेशन है वो करना है, कार्मिक का जो मास्टर डाटा अपडेशन करना है, कार्मिक कटौती अपडेशन करनी है, नियमित वेतन जो डाटा है सैलरी रेगुलर उसको अपडेट करना है और अदर बिल है तो उनको भी बनाकर अपडेट कर दें और बिल प्रोसेसिंग जो होगी उसमें चेक करना है, देखना है, उसको अप्रूव करना है, उसका अगर कोई अपलोडिंग है वो करना है और उसके बाद में जब फॉरवर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद देखना है कि मिसमैच या ऑब्जेक्शन लगा है और किस किस की सैलरी आ गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रक्रिया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और साथियों तक शेयर करें। तो चलते हैं, हमारा प्रथम चीज़ क्या है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है हमें कि डीडीओ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी है हमें। ऊपर जो आप जब आप पे मैनेजर खोलते हैं तो पहला जो टैब है मास्टर डाटा वाली पंक्ति में उसमें बीच में आता है डीडीओ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर डीडीओ इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दें। वो कैसे करते हैं अदर डीडीओ वगैरह तो इसका एक अलग वीडियो है वो आप देख सकते हैं। बाकी ये प्रक्रिया पूरी कर ले सभी अनिवार्य रूप से है। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय डाटा में जाकर जो मास्टर डाटा रिक्वेस्ट है यहाँ देख लीजिएगा, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में जाकर जो भी रिक्वेस्ट है उससे पहले आप अपनी जो डिटेल है वो चेक कर लें। अगर इसमें कोई संशोधन है तो ये जितनी भी संशोधन योग्य चीज़ें इनमें जाकर वो संशोधन भेज दे और डीडीओ उसको अप्रूव कर देगा। डीडीओ अप्रूव यहाँ करेगा। जो आपका तीसरा वाला टैब है उसमें जाकर एम्प्लॉय बिल जो डिटेल अपडेशन है ये समस्त डिटेल अपडेशन है ये करनी है। जैसे ही आप अपडेशन करेंगे तो यह वेरीफाई हो जाएगी और कुछ अपडेशन आप तक है और अधिकतर अपडेशन एचओडी को फॉरवर्ड हो जाती है और वहां से अप्रूव होने के बाद में वो आपके बिलों में चढ़ जाएगी। तो ये अपडेशन पहले कर लें। अगली चीज है कि यहाँ से भी देख लें आप कि कोई चीज़ मिसमैच तो नहीं हो रही है, वो चीज़ देख लें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय अपडेशन नहीं कर पाता है तो डीडीओ के लेवल से ही होगी। तो आप यहाँ पर देख लें मुख्य मुख्य चीज़ें कि कुछ ऐसे डिडक्शन या उनकी जो एलोकेशन है भत्ते हैं वो उनके एलिजिबल है लेकिन मिल नहीं रहे हैं या मिल रहे हैं और एलिजिबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर बिल रोक लिया जाएगा। तो वो चीज़ आप अपडेशन कर दीजिएगा। डेट्स वगैरह है तो वो भी आप अपडेशन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में है अगला कि एम्प्लॉय जो मास्टर जो डाटा है रिक्वेस्ट है उसके अंदर डिडक्शन रिक्वेस्ट है। नीचे नीचे आप देखेंगे ये नीचे नीचे डिडक्शन रिक्वेस्ट है। प्रत्येक महीने एम्प्लॉय चाहे तो प्रत्येक महीने इसको दे सकता है या अगले बिल में पिछले बिल जैसी कटौतियां रखनी है तो उसको इसकी रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप ऑथराइजेशन में जाकर नीचे नीचे देखेंगे अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ जाकर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ ऐसा आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं या तो लिस्ट देख सकते हैं उसकी या नाम डालकर देख सकते हैं। यदि किसी ने अप्रूव लिस्ट भेजी है तो वो यहाँ पर खुल भी सकती है तो उसको जाकर अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद में वो इस तरह से आ जाएगी कि आपने अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ जो रिजेक्ट वाली चीज़ें हैं इस पर थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है आप सबको कि 1 तारीख से 10 तारीख तक दे दें सभी एम्प्लॉयज़ को। 9 तारीख दे दो आप तो, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पीछे रह रह के ये काम करते रहते हैं और जो बिल की प्रक्रिया है हमारी लेट हो जाती है। हालांकि ऑटो बनेगी तो फिर भी मिसमैचिंग का समस्या आगे आती आपको रहेगी और आपको दोबारा वो काम करने पड़ेगा। तो एक ही बार में करवा दें तो आप उनको 9 तारीख तक दे दें और अगले 2 दिन में आप उसको वेरीफाई कर दें जाँच कर। क्योंकि लास्ट टाइम अगर लास्ट डेट आप रखोगे कि नहीं मैं 15 तारीख को ही करूंगा तो उस समय बहुत सारे खोलेंगे और पे मैनेजर समय पे सर्वर चले या नहीं चले या लोड पड़ता है तो आपको उस चीज़ की समस्या हो जाएगी कि उसका वेरीफाई कैसे करेंगे। तो ये जो डिडक्शन वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद में
आप चाहें तो जितने भी आपने वेरीफाई किए हैं उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट में जाकर डीडीओ रिपोर्ट और एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट में जाकर यहाँ नीचे नीचे देखेंगे एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट। तो जो वेरीफाई की है कि कैंसिल की है, आपने रिजेक्ट की है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेकंड प्रक्रिया हो गई हमारी। अब हम चलते हैं कि ये तो 10 तारीख तक की प्रक्रिया हो चुकी। अब अगली प्रक्रिया है कि जैसे ही 15 तारीख तक हम इन सब चीज़ों को अपडेट कर देते हैं। इसके अंदर जो पे डिटेल है वो भी आती है, ये पे डिटेल आप चेक कर लें। पे डिटेल चेक करने के लिए डीडीओ पे आजकल जो ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद आप पे डिटेल चेक कर लें। पे डिटेल का मामला ऐसा है कि जैसे आपने एक बार पे डिटेल खोल ली तो सारे जितने भी बिल है, जितने भी एम्प्लॉय है, उन सबकी पे डिटेल एक ही बार चेक कर लें। अन्यथा हर बार जब भी आप पे डिटेल के लिए ओके करोगे, अर्थात पे डिटेल के टैब को ओके करोगे, तो हर बार ओटीपी मांगेगा। इसलिए एक बार खोलने के बाद बजट हेड जो है आपके प्लान, उनको बदलकर सारे को एक साथ ही कर ले, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और डीडीओ को बार बार ओटीपी की परेशानी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत बिजी हो आपके। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख साथियों। ये पे डिटेल अपडेट हो गई आपकी। ये 15 तारीख तक का लगभग काम हो गया है। इसके साथ आपको एक काम और करना है कि जो आपके अदर बिल है, ये रेगुलर सैलरी बिल ऑटो जनरेट स्थिति में है और इनके अलावा जो अदर बिल है वो आपको बनाने हैं। अगर आप बिल बना दोगे तो ये अपने आप उठा लेगा उसको। अगर आप नहीं बनाओगे तो ये नहीं उठाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि किसका बिल पेंडिंग है और किसकी एरियर वगैरह या जो भी है बकाया जो है वो बनना है, इसको पता नहीं। आप अगर उसको बना के छोड़ दोगे कि मार्च महीने का 15 दिन का ये पार्टियल पे है या जो भुगतान है वो बनाना है, तो उसकी प्रोसेस करके छोड़ दो 15 दिन की, ये अपने आप उसको बिल नंबर देकर उठा लेगा। तो यहाँ पर आपको जो अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपलोड करके रख दें। तो ये प्रक्रिया आपको 15 तारीख तक करनी है, अर्थात आपके पास 5 दिन है, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। और हो सके तो 10, 11, 12 तक ही आप निपटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको फिर लास्ट में समस्या पैदा होगी और हो सकता है कि कुछ बिल 16 को ऑटो प्रोसेस होकर बन जाए और आपको दिक्कत हो, फिर आप लास्ट में उसको चेंज करते रहे, रिजेक्ट करते रहे, तो आपको समस्या पैदा हो सकती है। 15 तारीख से पहले इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें। तो ये हो गई हमारी फुल तैयारी कि अब बिल बनने के लिए तैयार है। हमने सारी तैयारी कर ली, कोई गलतियां नहीं छोड़ी है और अब बिल बन जाएंगे तो हमारे बिल न ऑब्जेक्शन में आएंगे न मिसमैचिंग में आएंगे। तो इस चीज़ की तैयारी हो गई। अब चलते हैं बिल प्रोसेसिंग में। तो 16 तारीख को मित्रों क्या होगा कि 16 तारीख से जो पे मैनेजर है आपके पहले की जो लास्ट बिल है उसके बाद की बिल संख्या देना शुरू कर देगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अभी जो कमिटमेंट आईडी की सूचना चल रही थी, वो कमिटमेंट आईडी इस चीज़ की है कि आपके अब तक के जो बिल बन गए हैं उसकी संख्या डालकर आप कमिटमेंट आईडी डालेंगे, तो उसके बाद की जो बिल बनेंगे वो कमिटमेंट आईडी के थ्रू जुड़ जाएंगे। और जो सीसीएस सिस्टम है, कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम है, उस पर आपका हेड में आपके डीडीओ में कितना बिल बनता है उसकी जो आय व्यय की बजट है वो ऑटोमेटिक बनती है। तो अभी वो कमिटमेंट आईडी पर समस्या आ रही है बनने में, तो उसको अनिवार्य नहीं किया गया है इस स्टार्टिंग के बिलों में। हो सकता है 2-5 बिल इसको छोड़ा जाए, उसके बाद में लागू किया जाए, तो उस चीज़ को अभी छोड़ दें। वो लागू नहीं हो रही है क्योंकि वो आई नहीं, बनी नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं है, ये अपने आप बिल बनाना शुरू कर देगा। तो जब ये बिल बनाएगा तो इस प्रकार से नजर आएंगे आपको जो मुख्य पेज पर, कि जैसे आपके रेफरेंस नंबर है, पे और मंथ है, ईयर है, बिल का नेम है, बिल नंबर है और बिल डेट है। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर दें या अप्रूव कर दें, इसकी ये चीज़ें हैं। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो भी ओटीपी आएगा रिजेक्ट करने के लिए और डीडीओ के ओटीपी आएगा और वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूव करेंगे तो भी डीडीओ के ओटीपी आएगा और वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद में वो तैयार हो जाएगा कि 23 तारीख को ट्रेजरी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से अप्रूव कर देंगे, तो जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे वो फॉरवर्ड नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, और वो पड़ा ही रहेगा। तो आपको उसको चेक करके उसके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके बाद उसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव होने के बाद में वो हो जाएगा, एक तरह से डीडीओ फॉरवर्ड की कंडीशन में हो जाएगा, अर्थात डीडीओ ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब आप कुछ नहीं कर सकते आगे, क्योंकि वो ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के लिए कंप्लीट है और ट्रेजरी ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके बिल बन गए। बिल बनते वक्त सभी चेकिंग आप चेक कर लें।
इसमें ये चीज़ देख लें कि जो दस्तावेज है बिल को देख ले, चेक कर ले, अप्रूव करना है, उसकी फाइल अपलोडिंग हो गई है, बिल सही बना है, कटौतियाँ वगैरह सारी देख ले, मूल वेतन वगैरह सब चेक कर ले एक बार, उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं आप इसको रफली, और इसको अप्रूव तभी करें जब ये सही हो जाए। चलते हैं इसके बाद में जो प्रक्रिया क्या रहेगी कि आपने कंप्लीट कर दिया बिल को, अब क्या होगा, अब आगे होगा कि ट्रेज इसको ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर देगी 23 तारीख को। ये आप 22 तारीख तक कर लें, 22 तारीख के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर 23 तारीख को जब बिल फॉरवर्ड हो जाएगा तो 23 से फॉरवर्ड होने के बाद में जो ट्रेजरी अपने स्तर पर इसको चेकिंग कर लेगी, चेकिंग करके बिल जो है वो इस चीज़ का देखेगी कि जिन जिन बिलों में मिस मैचिंग है, अर्थात मान लो कि किसी का डेजिग्नेशन मिसमैच है, किसी की डेट मिसमैच है, किसी का डाटा मिसमैच है, किसी का इंक्रीमेंट वगैरह पे डिटेल डिडक्शन जो कोई भत्ता वगैरह मिसमैच है, तो वो उसमें से प्रत्येक बिल में से चेक कर करके उसको छांट लेगी अलग से, और छांट कर उसको मिसमैचिंग में डाल देगी, बाकी बिलों को पास करके आगे बढ़ा देगी और उन लोगों का वेतन मिल जाएगा। अब जो जिन बिलों को ऑब्जेक्शन लगेगा, मिसमैच होंगे, वो आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट में जाकर कि जो रिपोर्ट है सैलरी रिपोर्ट, उसमें मिसमैच रिपोर्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी जहाँ पर आपके ऑब्जेक्शन के जो बिल मिसमैच है वो दिखाई देंगे, और यहाँ पर रीजन भी आएगा कि ये मिसमैच क्यों हुआ। जैसे यहाँ पर है ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, ये ग्रुप नेम जो है, और यहाँ पर है कि उसका जो मैसेज है एरर का मैसेज, कि उसमें एरर क्यों आया, मिसमैच का रीजन क्या है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड, अर्थात कोई अगर एम्प्लॉय डीडीओ से एचओडी से वेरीफाई नहीं हुआ है और उसका बिल प्रोसेसिंग में चला गया, तो ये कह रहा है कि एचओडी से वेरीफाई होने के बाद ही आप उसको बिल को प्रोसेसिंग में कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपके पास आई है उन सबको वेरीफाई करें। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि एम्प्लॉय को पहले ही अलर्ट कर दें अभी कि वो सारी जितनी भी रिक्वेस्ट भेजे वो 9 तारीख तक भेज दें, और 9 से 10-11 तक आप उसको वेरीफाई कर दें, ताकि 15-16 तक जो भी है आपके जो बिल है एचओडी से वेरीफाई हो जाए। और जितना हो सके उतना जल्दी कर लें आप यदि 5 तारीख तक भी कर लोगे तो सुविधा रहेगी, क्योंकि जितना जल्दी आप वेरीफाई करोगे डीडीओ स्तर से, उतना ही जल्दी एचओडी स्तर से वेरीफाई होने की संभावना रहेगी और आपके बिल मिसमैच या ऑब्जेक्शन में नहीं आएंगे। तो आपको ये कैसा लगा दोस्तों, जो बिल प्रोसेसिंग है कैसी लगी आप इसको बताइएगा, और कमेंट जरूर करें। साथियों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।